जो जनहित का सवाल है, सड़क है, बिजली है, सिंचाई है, गरीबों का काम करने की जो ड्यूटी था, 14 करोड़ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कसम क्रिया की बात करते हैं। दावे के साथ कहते हैं दिलीप जायसवाल जी आए, चले पटना के महावीर मंदिर में, हम लोग तैयार हैं और कसम क्रिया खाएं। तेजस्वी यादव जैसा नौजवान बिहार के लोगों को रोजगार की बात करता है, यहाँ के युवाओं को रोजगार देता है, तो उसकी चर्चा नहीं होती है। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात आई, उसमें तो सब स्पष्ट हो गया कि कौन किससे कितना चंदा लेता है, कौन कितना भ्रष्टाचार करता है। इसलिए भाजपा के लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है तेजस्वी यादव और राजद पर उंगली उठाने का। हो गया? हम तो कहते हैं कि आरजेडी नेता को मंदिर में लेके चलिए और कसम खिलवा लीजिए। हम भी चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार उनसे पूछ लीजिए कि क्या वे लोग चल के कसम खाएंगे कि वे भ्रष्टाचारी नहीं हैं। ये बातें बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है। भ्रष्टाचार को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो दिलीप जायसवाल ने ये सवाल विपक्ष पर खड़ा कर दिया, राजद के तमाम नेताओं पर खड़ा कर दिया और कह दिया कि क्या वे कसम खाएंगे। नमस्कार, आप सीटीओ न्यूज़ देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। जायसवाल के इस बयान के बाद ये चर्चाएं हो रही है कि आखिर एक बिहार की एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के एक मंत्री का क्या ये बयान हो सकता है कि कसम खिलवाने के लिए वो मंदिर में लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लेके चलिए और मंदिर में उनसे कसम खिलवाइए कि आखिर आरजेडी के लोग भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं हैं। अब जानेंगे इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकर यादवेंद्र जी हैं और इनसे जानते हैं कि आरजेडी के नेता हैं आप, कसम खाने को लेकर के दिलीप जायसवाल का बयान आया है कि क्या आप लोग कसम खाएंगे मंदिर में जाके कि आप लोग भ्रष्टाचारी नहीं हैं, आप लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। कह रहे हैं कि दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोग नहीं। सवाल कसम का नहीं है, सवाल इस बात का है कि बिहार की आवाम, बिहार के 14 करोड़ जनता जिस काम के लिए इनको भेजा था, जो जनहित का सवाल है, सड़क है, बिजली है, सिंचाई है, गरीबों का काम करने की जो ड्यूटी था, 14 करोड़ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कसम क्रिया की बात करते हैं। कसम कौन भ्रष्टाचारी है नहीं है ये पूरा बिहार जानता है, ये देश जानता है। ये क्या बात करेंगे कसम का। और जहाँ तक कसम का सवाल है तो हम दावे के साथ कहते हैं दिलीप जायसवाल जी आए, चले पटना के महावीर मंदिर में, हम लोग तैयार हैं और कसम क्रिया खाएं। और जिस तरीके से सवाल कसम का नहीं, अभी तो हमने कहा ना कि जनहित के मुद्दों से भटकाने की एक साजिश है भाजपा का। जनता जिस काम के लिए इनको बैठाई है, जो मैंडेट दिया है बिहार के लोगों ने, उस पर इनका ध्यान नहीं है। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार में भुखमरी की स्थिति है, बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब तेजस्वी यादव जैसा नौजवान बिहार के लोगों को रोजगार की बात करता है, यहाँ के युवाओं को रोजगार देता है, तो उसकी चर्चा नहीं होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। बताएंगे भाजपा के नेता 17-18 सालों से अब बिहार में शासन कर रहे हैं, आए दिन बिहार में पुल गिर रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भाजपा के नेता बताएंगे ये पूरे भ्रष्टाचार के अंकट में डूबे हुए लोग हैं, ये सभी भ्रष्टाचारियों की टीम है इस देश में। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बता दिया ना कि भाजपा कितना भ्रष्टाचारी है। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात आई, उसमें तो सब स्पष्ट हो गया कि कौन किससे कितना चंदा लेता है, कौन कितना भ्रष्टाचार करता है। इसलिए भाजपा के लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है तेजस्वी यादव और राजद पर उंगली उठाने का। राष्ट्रीय जनता दल को जब मौका मिला 17 महीने के कार्यकाल में, दुनिया के इतिहास में एक साथ इतनी नियुक्ति कहीं अगर हुई है तो आप बता दीजिए। तो कह रहे हैं कि लालू यादव सबसे बड़े प्रमाण है, देख लीजिए भ्रष्टाचार के, अभी तक केस चल रहा है, रोज सीबीआई ईडी उनके घर जाता है। अरे नहीं, आप लालू यादव को और तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार के नाम पर घसीटते हैं। सत्ता और शासन से बाहर होइए। हम लोग मुजफ्फरपुर घटना नहीं भूले हैं, बालिका कांड नहीं भूला है बिहार के लोग। आप भी बचने वाले लोग नहीं हैं। सत्ता का दुरुपयोग करके, भ्रष्टाचार करके आप बच रहे हैं, आप बचने वाले नहीं हैं। इसलिए इनको जनता को भरमाना है, असली मुद्दे से मन भटकाना है। इसलिए ये भ्रष्टाचारी स्वयं भ्रष्टाचारी लोग हैं। और हम चैलेंज करते हैं, आवे पटना के महावीर मंदिर में, बिहार का सबसे बड़ा मंदिर है ना पटना में, लाखों लोग वहाँ जाते हैं।
बुलाएं लोगों को, आए भाजपा के नेता लाइन लगावे, हम लोग राजद के लोग भी कसम क्रिया खाते हैं। तो ये सब तो इनको जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को कर नहीं रहे, इस काम को कर नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी जो विभाग उनके पास है, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, इससे पहले वो विभाग राजद के पास था, राजद की मंत्री थे उस विभाग में। तो अब एक एक करके फाइलें खुलेंगी, जमीन का सर्वेक्षण हो रहा है, ऐसे में भ्रष्टाचार का आरोप लोग लगा रहे हैं राजस्व विभाग में, और कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी फाइल खुलेगी और राजद नेताओं पर कार्रवाई होगी, आपके विभाग के जो पूर्व मंत्री हैं उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, फाइल खोलते रहें, जिस एजेंसी से, दुनिया की जिस एजेंसी से जांच कराना है करा लें। हम लोग एकदम, मेरी जो पार्टी है और मेरे जो दल के नेता हैं बिल्कुल पाक साफ हैं, कहीं से भी कोई आरोप नहीं है। अब ये सब बोल करके लोगों को भटकाते रहते हैं, मन को भरमाते रहते हैं, स्वयं में खुश रहते हैं भाजपा के नेता लोग। और इन लोगों का तो ये अस्तर है ना, इनके प्रधानमंत्री मोजरा की बात करते हैं, इनका कोई अस्तर उस्तर है भाजपा के नेताओं का, इसलिए इनके झांसे में पब्लिक नहीं आने वाली है। अब इनसे जब जनता सवाल पूछ रही है कि हमने तो आपको दिया था रोजगार के लिए वोट, हमने तो आपको दिया था कि आप महंगाई रोकेंगे, आप रोजगार देंगे, आप बेटियों को सुरक्षा देंगे, बिहार में अपराध रुकेगी, अपराध में सरकार फेल है। आए दिन हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत असमत लूटी जा रही है, महंगाई नहीं रुक रहा है, आसमान छू रहा है महंगाई, बेरोजगारी का आलम है कि यहाँ से लोग ट्रेनों में, बसों में भर करके देश के बड़े शहरों में काम करने के लिए जा रहे हैं। इस बार स्थिति है, कहीं आधा से ज़्यादा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। दक्षिण बिहार जो हम लोग का इलाका है, विलंब से खेती प्रारंभ हुई है। तो इनको जनता के सवालों से अब जवाब, जब जनता इनसे पूछती है कि आपने हमारे जिस मुद्दे पर आपने वोट लिया वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कभी मोजरा की बात करेंगे, कभी कसम क्रिया की बात करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, कितना नीचे गिरेंगे भाजपा के लोग, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे साथ राजद नेता शंकर यादवेंद्र जी थे और कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा नेता ये बयान दे रहे हैं कि मंदिर में चलिए कसम खा लीजिए, इससे ज़्यादा ये कुछ साबित नहीं कर सकता है कि ये लोग जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के उन्हें जनता ने वोट दिया, जिताया, उन मुद्दों पर वो कहीं काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और जहाँ तक रही बात कसम की, तो उसको लेकर के ये कह रहे हैं कि पटना का सबसे फेमस मंदिर है महावीर मंदिर, उसी दिन आ जाए वो और सब नेता भी आ जाएंगे और कसम खा लेंगे, तब उनको यकीन हो जाएगा कि राजद जो है वो सच्ची है और भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन क्या वो खा पाएंगे? इन तमाम बातों को कहते हुए नजर आए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे सीटी न्यूज़। धन्यवाद।